ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। इन्होंने डी को 1/5 शेयर के लिए जो है नया पार्टनर बनाया और डी से कहा गया कि भाई तुम्हें जो है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो है कंट्रीब्यूट करनी है टू एक्वायर दिस 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो जिस दिन डी का एडमिशन हुआ इन सभी पार्टनर्स की जो कैपिटल्स थी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू गुडविल रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वो थी ₹62,000 ए की, 52,000 बी की और ₹36,000 थी सी की। इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बताना है कि जो डी है वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डी को 1/5 शेयर एक्वायर करना है और अपनी जो कैपिटल भी लेकर आनी है वो 1/5 शेयर के बराबर लेकर आनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर डी की कैपिटल 1/5 है तो बाकी तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो मिलाकर हो जाएगी 4/5। हमें एक तरह से फर्म की 4/5 ऑफ द टोटल कैपिटल पता है, कितनी है वो देख लीजिए। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा एग्जैक्टली 1,50,000। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1,50,000। मैंने ए, बी और सी ये तीनों की कैपिटल्स को ऐड किया है, तो अब टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/4। ये वहाँ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 ऊपर 4 नीचे, ये आ गई टोटल कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको जानना है डी की कैपिटल, है ना स्टूडेंट्स? तो डी की कैपिटल कितनी होगी? तो डी की कैपिटल हो निकालने के लिए आपको सिंपली ये जो टोटल कैपिटल आई है इसका 1/5 कर देना है। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली इसको आप 4 से डिवाइड करिए, ये निकल कर आएगा 37,500। तो इसका मतलब जो डी कैपिटल लेकर आएगा वो है ₹37,500। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे सुन में आइए अब इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के एमसीक्यू नंबर 5 को देख लेते हैं। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 5 है वो कुछ इस तरह से है। आपको दो पार्टनर्स दे रखे हैं जिनके नाम है ए और बी। ये लोग आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1। इनकी हमें कैपिटल्स दे रखी है ₹1,60,000 एंड ₹1,00,000। एज पर द पार्टनरशिप डीड उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है 10% पर एनम। अब जो फर्म है उसने प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, वो प्रॉफिट है केवल ₹13,000 का। आपको बताना है कि ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन सिंपल सा लग सकता है, आप कहेंगे भाई सिंपली आप 1,60,000 का 10% निकालिए, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 16,000, उसी तरह से बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 10,000 और आप कह देंगे आंसर भी 16,000 है। पर ऐसा है नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट आप देखिए, फर्म का प्रॉफिट केवल ₹13,000 है और जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है वो है 26,000। तो नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को दिया जाना है टोटल उससे कम है। तो ऐसे में हम पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दे सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं पार्टनर्स को जितना फर्म के पास प्रॉफिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब किस रेशियो में दिया जाए ये ध्यान रखना है कि हम 13,000 तक का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं इन टोटल इन पार्टनर्स को। अब किस रेशियो में दिया जाना है ये समझिएगा स्टूडेंट्स, क्या इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिए या फिर आपस में जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओरिजिनली निकल कर आया है उसके रेशियो में दें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके दो रेशियो हैं 3:1 और ये देखेंगे तो क्या बन जाएगा 8:5। तो क्या 3:1 के रेशियो में दिया जाए या 8:5 के रेशियो में? तो ध्यान रखिएगा ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में दिया जाता है जो कि है 8:5, ना कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि हमें इन्हें प्रॉफिट नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल कर आएगा, 8/13 इंटू 13,000, जो कि निकल कर आया 8,000। बी का भी मैं निकाल रहा हूं, लेकिन मांगा सिर्फ 8 का ही था। तो ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा स्टूडेंट्स, 8,000। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी काम का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। आइए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नंबर 6 की। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नंबर 6 कुछ इस तरह से है कि बी लिमिटेड ने इशू किए हैं 1 लाख शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ 100%। 100% प्रीमियम का मतलब होता है जितनी फेस वैल्यू है उतना ही प्रीमियम लिया जाएगा, यानी प्रीमियम भी जो है वो ₹10 पर शेयर है। यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि कंपनी सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही ले रही है। अब कंपनी को जो एप्लीकेशन मिली है वो 5 लाख शेयर्स की मिली है, जबकि इशू किए थे केवल 1 लाख शेयर्स। तो इशू जो है वो 5 टाइम्स जो है सब्सक्राइब हो गया है, ओवर सब्सक्राइब हो गया है। अब कंपनी ने क्या करा कि इन सभी लोगों को शेयर्स अलॉट कर दिए ऑन प्रो राटा बेसिस। आपको यहाँ पर ये बताना है स्टूडेंट्स कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो रिफंड किया जाएगा, तो वो कितना रिफंड किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को आपको बताना है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो रिफंड किया जाएगा वो कितना होगा। याद रखिएगा, अगर कंपनी सारा पैसा इकट्ठा ही ले रही होती है तो ऐसे में अगर इसने लोगों को शेयर्स प्रोराटा बेसिस पे ही क्यों ना अलॉट किए हों, जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया होता है उसे लौटाना ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पैसा कंपनी का टोटल आया है 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20। 10 का शेयर है, 10 की प्रीमियम है, तो लोगों को तो ₹20 देना है ना स्टूडेंट्स, जो कि होता है ₹1 करोड़। अब इनमें से कैपिटल में कितना जाएगा, 1 लाख इंटू 10 दैट इज 10 लाख। कैपिटल में उतने ही शेयर का पैसा जाएगा जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं, और उतना ही पैसा जाएगा जो फेस वैल्यू है, टोटल 20 नहीं जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम में भी 1 लाख शेयर का ही पैसा जाएगा और जितना पैसा प्रीमियम का वो जाएगा। यानी इस 1 करोड़ जो पैसा रिसीव हुआ है कंपनी को, उसमें से उसने कैपिटल में ट्रांसफ़र किया है 10 लाख, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में ट्रांसफ़र किया है 10 लाख। तो अब भी कितने पैसे बच गए हैं, ₹80 लाख। अब ये 80 लाख कंपनी को रिफंड ही करने होंगे क्योंकि सारा का पैसा कंपनी एक साथ ही ले रही थी। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि टोटल पैसा कितना मिला था, तो उस केस में आंसर आता ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि टोटल पैसा मिला तो कंपनी को ₹1 करोड़ है। अगर ये पूछा जाता कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा जाएगा, तो वो आंसर आता ₹10 लाख, या कैपिटल में कितना पैसा जाएगा वो कितना आता है ₹10 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि कितना पैसा रिफंड किया जाएगा, तो रिफंड किया जाएगा बचा हुआ ₹80 लाख। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 6 तक ही रखते हैं। ठीक है, इससे पिछले 3 जो हैं वो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, आप उनको भी एक बार ढंग से देख लीजिएगा और इन तीनों को भी। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नंबर 7 से हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।